हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है तश्मीना फैशन चैनल पर। और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। आप जो है प्लेन कपड़ों से किस तरीके से डिज़ाइनर कुर्ती बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो कि हमने ये कुर्ती किस तरीके से बनाई हुई है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रेयॉन फैब्रिक लिया हुआ है और ये फैब्रिक जो है वो 2 मीटर है। और हमने जो है इसकी फोल्डिंग जो है वो खड़ी में करना है, बेड़े में नहीं करना है। ये जो किनारी वाली जो साइड है वो खड़ी में आनी चाहिए। अगर बेड़े में आती तो हमारी जो कुर्ती है वो तिरछी हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो आपकी जो किनारी है वो आपकी जो है वो खड़ी में आनी चाहिए, बेड़े में नहीं। तो अभी हमने जो है इस तरीके से इसे फोल्डिंग करते हुए इसे कट कर लिया है, कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट अलग अलग भी कट कर सकते हैं, पर हमने जो है दोनों पार्ट्स जो है एक ही साथ कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इस कुर्ती की जो है फोल्डिंग कर ली हुई है और सबसे पहले हम नापेंगे इसकी लंबाई। तो टोटल हम लेंथ ले रहे हैं 6.5 इंचेस और यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि ऊपर की तरफ आधा इंच सिलने में जाएगा शोल्डर में और आधा इंच नीचे मोड़ने की तरफ। तो देखिए, जो आपकी तरफ है ये ओपन साइड है और जो मेरी तरफ है वो बंद वाली साइड है। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। देखिए इस तरीके से 4 फोल्डिंग की हुई है और हमने जो है अभी इस तरीके से हम कुर्ती की जो है कटिंग करेंगे वो मैं बताती हूँ। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये फोल्डिंग हमने कैसे की हुई है और कितना नाप लेके। तो ये पूरा टोटल जो नाप है वो 11.5 इंच है। तो हमारे पास जो है 3 मेज़रमेंट होता है, चेस्ट, कमर और हिप और दामन भी। कभी कभार क्या होता है, बहुत लोगों का जो दामन है वो अम्ब्रेला टाइप में होता है। तो अगर आपका दामन जो है ज़्यादा है तो आपने दामन का मेज़रमेंट लेना है। अगर आपका दामन स्ट्रेट है तो आपने जो है हिप का मेज़रमेंट लेना है। जो आपका हिप है उससे आपने जो है उसका 4th पार्ट निकालते उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके आपने जो है इस कपड़े की जो है फोल्डिंग करनी है। हमारा जो शोल्डर है वो रेडी वो है 12 इंच, उसमें हमने जो है 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो हमारा जो है शोल्डर वो 13 इंच हो जाएगा। 1 इंच हमने इसलिए एक्स्ट्रा लेना है कि जब हम स्लीव्स अटैच करेंगे तो दोनों तरफ से आधा आधा इंच हमारा जो है सिलने में जाएगा। तो जो हमारा जो 13 इंच का हाफ़ है तो 6.5 इंच हो जाएगा। तो हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फिर अभी हमने जो है आर्म होल पे निशान लगाना है जो कि 7 इंच है। आर्म होल जो है वो चेस्ट के हिसाब से लिया हुआ जाता है कि किस तरीके से लेना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपने क्या करना है, जो शोल्डर हमारा जो रेडी शोल्डर है उससे आपने जो है 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, 7 इंच। तो यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है वो 34 है, उसका 4th पार्ट है जो है वो 8.5 इंचेस और इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो अभी हमने निशान को मिला देना है और फिर जो चेस्ट का निशान लगाया हुआ है ना उसी निशान से हमने जो है कमर की लंबाई का निशान और चाक का निशान लगाना है। कमर की लंबाई का निशान हमने 7 इंच पे लगाना है। अगर आपकी हाइट कम है तो आप 6 या 6.5 पे भी लगा सकते हैं। और अभी हमने चाक का निशान लगाना है जो कि 13 इंच पे, या आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कितना ऊपर आप चाक पहनना चाहते हैं या फिर नीचे, वो अपनी मर्ज़ी आपकी है। अभी हम कमर पे निशान लगाएंगे। हमारा जो कमर का पूरा टोटल जो मेज़रमेंट है वो 32 इंच है, उसका 4th पार्ट जो है वो 8 इंच है और इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पे हमारे हिप का टोटल मेज़रमेंट जो है वो 38 इंच है, उसका 4th पार्ट 9.5 इंचेस और इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अगर आपका जो चाक है वो ज़्यादा चौड़ा मोड़ना चाहते हैं तो आप 1 इंच से भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो अभी हम सभी निशानों को अच्छी तरीके से मिला देंगे और फिर हमने जो हिप का जो निशान लगाया हुआ है वहीं से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है नीचे से। अगर आपका जो दामन जो है वो चौड़ा है अम्ब्रेला टाइप तो आपने निशान लगाना है, नहीं तो आपको सीधा स्ट्रेट निशान बना देना है। तो यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई का निशान 2 इंच पे लगा रहे हैं। अगर आपकी हैवी साइज़ है तो यहाँ पे आप 2.5 इंच का निशान लगाएं, वैसे तो आप नॉर्मली 2 इंच पे निशान लगाएं। तो अभी हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है अंदर की तरफ से इस तरीके से। अब हमने जो है गले की चौड़ाई का निशान लगाना है जो कि 3 इंच पे है और शोल्डर के पास से हमने जो है आधा इंच का निशान लगाना है और दोनों निशानों को एक क्रॉस में मिला देना है इस तरीके से। इससे हमारी जो है शोल्डर की अच्छी तरीके से फिटिंग आ जाती है। और अभी हमने सभी निशानों को अच्छी तरीके से कट कर लेंगे प्रॉपरली।
अभी हमने जो है कुर्ती के पार्ट सेपरेट कर लिए हुए हैं और ये हमने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है और आगे की तरफ हम करेंगे छटाई। और यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया हुआ है और हमने जो है अच्छी तरीके से गोलाई में एक निशान दे देना है और इसे हमने जो है कट कर लेना है। यहाँ पे हम अलग से हमने जो है छटाई कर रहे हैं, जब हम मेज़रमेंट लगा रहे थे तब हमने निशान नहीं लगाया क्योंकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है इस वजह से। तो अभी हमने कुर्ती को ओपन कर लिया हुआ है इस तरीके से और आप जो प्रेस का निशान देख रहे हैं ना, उसी निशान से हमने 4-4 इंच का निशान लगाना है। और हमने इस तरफ भी 4 इंच का निशान लगाना है और दूसरी तरफ भी हमने 4 इंच का निशान लगा लेना है और स्केल की हेल्प से हम दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो है कुछ इस तरीके से कॉटन की लेस ली हुई है, जो हमने निशान लगाया हुआ दोनों तरफ, ये लेस को हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हमने कुछ फ्लावर्स लिए हुए हैं रेडीमेड, तो हमने जो है इस तरीके से इस फ्लावर्स को रखना है दोनों लेस के ऊपर। आप अगर अपने पसंद से किस तरीके से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से एक और लेस ली हुई है, तो जो फ्लावर्स है उसमें से हम वो कट करके रिमूव कर लेंगे। तो हमने जो है जो खाली हिस्सा हुआ है जो उसी पे हमने जो है फ्लावर्स को अटैच करेंगे। तो देखिए हमने सारे फ्लावर्स को लेस को इस पे स्टिच करके इसे रेडी कर लिया हुआ है। तो हमने फ्रंट पार्ट तो रेडी कर दिया हुआ है और ये है बैक पार्ट। तो हम इस पे गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 2.5 इंच है। और यहाँ पे हम 2.5 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम तिरछी पट्टी लगाएंगे। जब हम तिरछी पट्टी लगा के इसे रेडी कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये 3 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गले की लंबाई का निशान 4 इंच पे लगा रहे हैं और अंदर की तरफ हमने गोलाई दे दी हुई है। और अब कर लेंगे इसकी कटिंग। हम स्लीव्स की चौड़ाई का निशान कैसे लगाएंगे वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने आर्म होल पे इस तरीके से टेप को रखना है और इस तरीके से पूरे आर्म होल पे गोलाई पे इस तरीके से नापना है। तो ये पूरा टोटल 10 इंच आ रहा है, तो हमने आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स के लिए कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हुए हैं और ये पूरा 4 फोल्ड है। तो हमने 10.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे हमने स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाना है। तो नीचे की तरफ हम पैटर्न बनाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ थोड़ा कम ले रहे हैं क्योंकि हमें टोटल जो लेंथ है वो 22 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की जो फिटिंग का निशान है वो लगाना है 5 इंच और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे मार्जिन के लिए। और अभी हमने डाउन के लिए 3 इंच का निशान लगाना है और फिर उसी निशान से हमने जो है स्लीव्स का शेप दे देना है एस टाइप। और फिर अब हमने जो है 5 इंच के निशान से इस तरीके से मिला लेंगे दोनों निशानों को और अब कर लेंगे इसकी कटिंग। और स्लीव्स डिज़ाइन की जो वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हुई है अपने शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और फिर मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि वो डिज़ाइन जो है मैंने कैसे बनाई हुई है। तो यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स है दोनों पार्ट जो है नीचे की तरफ जो है राइट साइड होगा और हमने जो है इस पर आधा इंच का निशान लगाएंगे और थोड़ा सा शेप देंगे और दोनों पार्ट्स को पकड़ते हुए हमने जो है स्लीव्स को कट कर लेंगे। और नीचे की तरफ दोनों राइट साइड होना चाहिए या फिर रॉन्ग साइड। तो अभी हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली हुई है और हमारा जो दोनों पार्ट है वो भी रेडी है। तो अभी हम करेंगे नेक की कटिंग। तो यहाँ पे हमने कैनवस लिया हुआ है और इसे हमने सेंटर से मोड़ भी दिया हुआ है। और अभी हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाना है जो कि 3 इंच है और फिर अभी हम गले की गहराई का निशान लगाएंगे 6.5 इंच। रेडी होने पे ये 6 इंच हो जाएगा। तो अभी हम सभी निशानों को मिला देंगे और नीचे की तरफ से भी हमने 3 इंच का निशान लगाना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बॉक्स तैयार हो चुका है। तो आपने जो है इसी बॉक्स में कुछ भी आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपको पसंद, पान गला या फिर वी गला। तो यहाँ पे मैं राउंड नेक जो है ड्रॉ कर रही हूँ। तो एक बार जो हम शेप ड्रॉ करने के बाद आपने 2-3 बार हाथ घुमाना है, जब तक आपका जो नेक है वो परफेक्ट ना बन जाए तब तक आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। जो मैंने गले की गोलाई की हुई है वो 1.5 इंच पे है। तो अभी हमने जो है नेक की कटिंग पहले जो है साइड से एक्स्ट्रा कैनवस को कट करना है, फिर बाद में अंदर से आपने जो है नेक जो है वो कट कर लेना है बिल्कुल आराम से। और अभी हमने जो है इस पर पेस्टिंग कैनवस को फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक फैब्रिक लिया हुआ है जिस पे हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 6 इंच है। तो हमने जो है कैनवस को इस पे इस तरीके से प्लेस कर देना है और प्रेस की हेल्प से अच्छी तरीके से हम पेस्ट कर देंगे। इससे आपकी गले की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं होगी, आपकी परफेक्टली होगी। अभी कैनवस को हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरीके से हमने अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पर हम सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। तो अभी हमने तैयार है और आप चाहे तो पीछे की तरफ भी आप कैनवस भी लगा सकते हैं।
तो अभी हम पीछे की तरफ तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो हमने एक फैब्रिक लिया हुआ है इस तरीके से, और इसे तिरछा हमने जो एक फैब्रिक कट करना है तिरछी पट्टी के लिए। तो हमने जो है तिरछी पट्टी इस तरीके से हम कट कर रहे हैं, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। तो देखिए ये स्ट्रेच हो रहा है इस तरीके से। अगर आप सीधी पट्टी लगाते हैं तो आपका नेक जो है वो परफेक्टली नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया हुआ है और सेंटर में हमने निशान भी लगा लिया हुआ है। तो हमारा जो नेक है दोनों कैनवास को इस तरीके से मिलाते हुए हमने सेंटर में एक कट लगाना है छोटा सा। फिर हमने जो हम कुर्ती में निशान लगाया हुआ है उसी निशान के ऊपर रखेंगे, और जो कुर्ती में कट लगाया है उस कट से कट मिलाते हुए हमने सेंटर में बड़ा टका करके सिलाई लगा लेंगे कि हमारा जो नेक है वो फिक्स हो जाए और हमें नेक अटैच करने में आसानी हो। और अब हम नेक अटैच करेंगे तो हमारा जो नेक है वो हम कैनवास के बिल्कुल किनारों पे सिलाई लगाएंगे, और हमने ये जो नेक है वो बहुत ही आराम से और ध्यान से सिलाई लगानी है, क्योंकि हमारा नेक जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। अभी अंदर की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे, और अंदर से हमने जो है छोटी छोटी कट्स लगा देंगे कि हमारा जो नेक है वो आसानी से फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाए। तो हमने जो है कैनवास को रॉन्ग साइड टर्न करना है और ऊपर की तरफ हम 12 टका करके सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब हम हैंड स्टिच करें तो हमें आसानी हो, हैंड स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए हम 12 टका करके सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देंगे नेक को। तो अभी हमने कुर्ती का बैक पार्ट लिया हुआ है और ये हमने तिरछी पट्टी ली हुई है। तो तिरछी पट्टी को हमने नेक के बिल्कुल किनारों पे रखना है, और एक पैर का गैप हमने सिलाई में दबाते हुए इसे सिलना है। और हमने जो है तिरछी पट्टी जो है नेक के बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हमने तिरछी पट्टी लगानी है, नहीं तो हमारा नेक का जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। अभी हमने जो है छोटे छोटे कट्स लगाने हैं कि हमारी जो तिरछी पट्टी है वो आसानी से रॉन्ग साइड जो है वो टर्न हो जाए। तो यहाँ पे हमने तिरछी पट्टी वाला जो है पार्ट लिया हुआ है, और जो हमने नेक बनाया हुआ है वो वाला पार्ट लिया हुआ है। तो हमने एक दूसरे के ऊपर रखना है इस तरीके से। जो ओपन वाला पार्ट है तो हमने नेक जो कैनवास जिस पे लगाया हुआ है तो तिरछी पट्टी के अंदर इस तरीके से डालना, हमने इस तरीके से रखेंगे और इस पर पहले सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल हमने सिलाई के बिल्कुल किनारों पे रखना है, और हमने जो है इस पे आधा इंच दबाते हुए, और एंड में हमने जो है 1/4 इंच दबाना है, ज़्यादा नहीं। और फिर जब हम दोबारा एक सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे तो जो हमारा फैब्रिक है उसे इस तरीके से हमने मोड़ना है और इस पे हमने सिलाई लगा देंगे। ओपन होने के बाद हमारा शोल्डर देखिए कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो हमने जो है नेक तो यहाँ पे बना के इसे तैयार कर दिया हुआ है। तो अभी तिरछी पट्टी को अंदर की तरफ हम मोड़ेंगे। तो देखिए जो फैब्रिक जो बाहर की तरफ दिख रहा है उसे हम पट्टी के अंदर डालेंगे, और पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ते हुए हमने जो है इस पर सिलाई लगा देंगे। ये पट्टी जो है अपने आप ही बिल्कुल अच्छी तरीके से टर्न हो जाती है। तो आप जो है इस तरीके से बिल्कुल किनारों पे सिलाई लगाएं, और जितना गैप ऊपर की तरफ आप दे रहे हैं उतना ही गैप आप पूरी गोलाई में दें, कम या ज़्यादा ना करें, तो नहीं तो आपके पीछे की तरफ से फिनिशिंग जो है बहुत ही बेकार दिखेगी। आपने जो है फैब्रिक को अंदर की तरफ से मोड़ते हुए आराम से इस पर सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो हमारी तिरछी पट्टी लग के तैयार हो गई है। जो यहाँ पे निशान देख रहे हैं फिटिंग का, तो हमने जो है फिटिंग के निशान पे अब सिलाई भी लगा देनी है दोनों तरफ। तो देखिए हमने जो है आर्म होल को इस तरीके से पकड़ते हुए बराबर करते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। एक बार सिलाई लगा के इसे पक्का कर देंगे, फिर उसके बाद हमने जो है डबल सिलाई लगानी है, और जो हमारा चाक का निशान है बिल्कुल वहीं पे हमने जो है डबल घुमाते हुए डबल सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है सिलाई लगा दी हुई है फिटिंग की दोनों तरफ, और हमने शोल्डर्स भी अटैच कर लिए हुए हैं, गले भी अटैच कर दिए हुए, और अभी हम बारी है चाक मोड़ने की। तो यहाँ पे हमने जो है जो हमारा चाक है जहाँ पे हिप है वहीं से हमने फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ना है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा नीचे तक। जितना आप ऊपर मोड़ेंगे ना तो उतना ही नीचे भी मुड़ा जाएगा इस तरीके से। अगर आप बिगनर्स है तो आप क्या करें, इसे प्रेस से सेट कर लें तो आपको एक निशान बन जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रेस से इसे सेट कर रही हूँ। तो जब आप ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे एक प्रेस का निशान बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक प्रेस का निशान बन चुका है।
देखिए पूरा, या फिर आप चौक से भी निशान लगा सकते हैं। अभी निशान के उस तरफ जितना फैब्रिक है तो हमने जो है उसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। पूरा ऊपर तक हम इसे फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ते हुए जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है सिलाई किस तरीके से लगानी है। यहाँ पे देखिए हमने हमारा जो प्रेस का निशान है उस तरीके से हमने जो फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। जो ऊपर की तरफ हमारा हिप है तो वहाँ पे हमने फैब्रिक को पहले मोड़ लेना है, जितना हमें फैब्रिक अंदर डालना है उतना। और ये आप अपनी मर्ज़ी से आप चौड़ा या पतला रख सकते हैं, जितना आपको स्लीट से चौड़ा या पतला चाहिए। तो जो आप ऊपर की तरफ से जैसे खींचेंगे ना तो ये बिल्कुल अपने आप ही जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ये मुड़ते हुए जाएगा। तो ऊपर की तरफ हमने आधा इंच ऊपर तक लेके जाना है। और आप चाहें तो निशान भी लगा लें कि कितना आपको गैप ऊपर रखना है। तो यहाँ पे हम आधा इंच का गैप रख रहे हैं। तो अभी दूसरी तरफ भी हमने मोड़ना फैब्रिक को, जितना हमने उस तरफ मोड़ा हुआ है उतना ही हमने इस तरफ भी मोड़ना है, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। तो अभी देखिए नीचे की तरफ भी हम इस तरीके से फैब्रिक को मोड़ देंगे जितना हमें मोड़ना है। तो जब हम इसे नीचे की तरफ से खींचेंगे ना तो ये देखिए अपने आप ही अंदर की तरफ ये स्लिट्स बन के तैयार हो जाता है। तो आपने बस सिलाई लगा देनी है हाथों से प्रेस करके। ये बहुत ही आसान है बनाने का। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्लीट्स जो है वो प्रॉपर बनी है कि नहीं बनी है? तो आपने क्या करना है, आगे और पीछे का स्लीट्स जो है दोनों पकड़ते हुए इस तरीके से खींचना है। अगर आपकी कोई भी स्लीट्स आगे की तरफ आती है तो आप समझ जाए आपकी स्लीट्स जो है परफेक्ट नहीं बनी है, या फिर दोनों साथ में आती है तो आप समझ जाए कि आपकी स्लीट्स जो है वो परफेक्ट बनी हुई है। और नीचे की तरफ से हमने एक पल्ला जो है वो स्टिच कर लिया हुआ है। तो दूसरा स्टिच करते हुए तो हमने पीछे पल्ले को इस तरीके से हमने रखना है और जितना फैब्रिक बच रहा है तो हमने उसको अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ते हुए इस पर हमने जो सिलाई लगा देंगे। फिर दूसरी तरफ भी हमने इसको नापना है, तो जितना फैब्रिक बच रहा है उसे अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ेंगे और इसे हमने बिल्कुल खींचेंगे स्ट्रेट। तो ये अपने आप जो है स्लिट्स बन जाएगा नीचे की तरफ। फिर हमने इस पर जो है सिलाई लगा के इसे तैयार कर देना है। तो देखिए हमारा स्लीव जो है वो परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है। तो ये स्लीव्स डिज़ाइंस हमने पहले से बना चुके हैं। तो अभी इसमें जो है स्लीव्स लगाना बाकी रह गया, तो मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव्स कैसे लगाना है। हम स्लीव्स को जो है वो सेंटर से मोड़ेंगे और जो छटाई वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ हम रखेंगे। और जो स्लीव्स में कट है और जो शोल्डर में सिलाई का हिस्सा है ना, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे। पहले स्लीव्स के हाफ तरफ जो है हम सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ हाफ पे हम सिलाई लगाएंगे। फिर जब पूरे पे हम सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे तो हम एक बार और सिलाई लगा के इसे जो है पक्का कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे हाफ सिलाई तो लगा चुके हैं, अब हम दूसरी तरफ भी हाफ पे सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। स्लीव्स पे सिलाई लगाने के बाद हम इसे रॉन्ग साइड टर्न कर देंगे। तो जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था तो अभी हम इसे छाट देंगे। हम आधा इंच इसलिए लेते हैं एक्स्ट्रा, कभी कभार जो है कम ज़्यादा होता है तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो अभी हम स्लीव्स पे फिटिंग का निशान लगाएंगे जो कि 5 इंच है। हम 5 इंच पे इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा चेस्ट का फिटिंग का निशान है ना, वहाँ तक हम इस सिलाई को लेके जाएंगे सिलते हुए। तो देखिए हमारा जो चेस्ट का निशान है, जो चेस्ट का सिलाई है, वहाँ तक हम लेके जाएंगे। और जो स्लीव्स की दोनों जॉइंट है वो दोनों एक तरफ आनी चाहिए। और दोनों जो स्लीव्स की जो जॉइंट की सिलाई है वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम पूरा चेस्ट तक इस पर सिलाई लगा देंगे। और एक बार हमारी जो सिलाई लगाने के बाद हम इसे डबल कर लेंगे, डबल सिलाई लगा के इसे पक्का कर देंगे। तो हमारी जो ड्रेस है वो पूरी रेडी हो जाएगी। बनने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। तो इस वीडियो में मैं आपकी कुर्ती का वीडियो आपके साथ शेयर की हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ प्लाज़ो कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो आपको मेरी आज की डिज़ाइन कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।